वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेन डायग्राम से आपके रीजनिंग में भी सवाल होते हैं और मैथ्स में भी सवाल होते हैं। वेन डायग्राम दो लोगों का भी लगता है, दो डेटा का भी लगता है और वेन डायग्राम तीन सर्कल का भी लगता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके जो सिलेबस में, जहां तक पिछले साल से एसएससी जो पूछ रही है वो दो सर्कल्स का पूछ रही है। दो सर्कल में क्या होता है, छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बड़े ध्यान से बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने मैंने दो सर्कल बना दिया। जैसे आप ही के कम्युनिटी में अगर हम बात करें तो जैसे आपको मान लीजिए हमारी साइमा जी हैं। अब साइमा जी को क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जितने भी बच्चे अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं, दो कहानी होगी अगर मैं पूछूंगा तो। जैसे दो सब्जेक्ट की बात करते हैं, मान लीजिए मैथ्स की बात करते हैं और रीजनिंग की बात करते हैं, तो जितने बच्चे ये कमेंट बॉक्स में हमारे प्यारे प्यारे भाई लोग हैं, उनको या तो मैथ पसंद आता होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ पसंद आता होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको रीजनिंग पसंद आता होगा और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ और रीजनिंग दोनों पसंद आता होगा। तो ये बातों को हम कैसे दर्शाएंगे, ये बातों को हम दर्शाएंगे तो उनके लिए हम क्या करते हैं, तीन दो दो प्यारे प्यारे सर्कल बनाते हैं। ये जो पहला वाला सर्कल होता है ना, ये उन बच्चों का घेरा होता है, उन बच्चों का टेरिटरी होता है जिनको सिर्फ और सिर्फ मैथ पसंद है। ठीक, ये जो दूसरा वाला सर्कल होता है उन बच्चों का होता है जिनको रीजनिंग पसंद है। और इनके बीच में जो लपेटे में आ गए, ये वो लोग होते हैं जो जिनको दोनों पसंद है, जिनको मैथ भी पसंद है और रीजनिंग भी पसंद है। आप ऐसे समझ लो कि ये वाला जो स्टेट है, ये वाला स्टेट आपका है बीजेपी का सपोर्टर, या ये वाला ग्रुप जो है ये बीजेपी का सपोर्टर है। और ये जो दूसरा वाला ग्रुप है ये आपका कांग्रेस का सपोर्टर है। और कुछ लोग होते नहीं है पलटू राम, आया राम गया राम वाली कहानी, एकदम पलटते रहेंगे। इनको बीजेपी भी अच्छी लगती है और इनको कांग्रेस भी अच्छी लगती है। तो ऐसे केसेस में हम इनको कैसे दर्शाएंगे? ठीक है, ऐसे केसेस में तो हर बात का अपना महत्व होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो कि ये पूरा सर्कल बीजेपी वालों का है और जिसमें जो है इतने परसेंट लोग जो हैं, ये बीच वाले जो इतने लोग हैं ये कांग्रेस को मानने वाले हैं। तो जो ये व्हाइट वाला सर्कल रह जाएगा, जिसको भी मान लो मैं येलो कलर से करता हूं, ये जो येलो कलर वाला पोर्शन रह जाएगा ना मेरे भाई, ये येलो कलर वाला पोर्शन कौन है? तो येलो कलर वाले ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, यानी यूं बोलिए तो ये आरएसएस लोग हैं। ये कौन है? ये आरएसएस है। आरएसएस किसको सपोर्ट करती है? कट्टर बीजेपी है तो एकदम कट्टर बीजेपी को सपोर्ट करेगी। यानी जो डेटा किसी में नहीं आता वो एकदम कट्टर होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सपोर्टर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो अगर मैं हरा कलर का बनाऊं, यहाँ पर ये हरा कलर वाला डेटा देखो आप, ये पूरा हरा कलर का, तो ये जो हरा कलर का डेटा हो गया ये किसका सपोर्टर है? तो बोलोगे सर ये बीजेपी, इसमें जो भी व्यक्ति है सर ये बीजेपी को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है, मतलब ये जो है प्योर सपोर्टर होगी तो किसकी होगी? ये प्योर सपोर्टर कांग्रेस की, यानी ये राहुल गांधी की एकदम प्योर सपोर्टर है। ठीक है, कि एकदम राहुल गांधी का प्योर सपोर्टर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बीजेपी, हरा वाला हो गया हमारा राहुल गांधी, और बीच वाले हो गए ऐसे जो एकदम जैसे शिवसेना, मर्जी हुआ तो कांग्रेस के साथ कर लिए और मर्जी हुआ तो बीजेपी के साथ सरकार बना ली है, तो बीच वाले वो वाली पार्टी हो जाती है। समझ में आ गया? अब हमें कैसे पता चलेगा, हम डेटा में क्या लिखेंगे इसमें? जैसे मानो अगर मैं दो सर्कल की बात करता हूँ, ये हमारा सर्कल हो गया ए, ये हमारा सर्कल हो गया बी, इसको हम ए का नाम देंगे, इसको बी का नाम देंगे। बीच वाला जो होता है ये दोनों में काउंट होता है, तो इसको हम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बस वो फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, वो ध्यान रखिएगा। अगर हमें कंबाइन डेटा चाहिए, यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, तो बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस इतना ही ध्यान रखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यानी ए का पूरा डेटा लो, बी का पूरा डेटा लो और उसमें से ये बीच वाले डेटा को घटा दो। क्यों? क्योंकि ये दो बार काउंट हो गया था, तो आपको टोटल डेटा मिल जाएगा। बस मेरे भाई, ठीक, ये बात आप समझ गए। अब इससे ज्यादा वेन डायग्राम में और कुछ मत समझो, इतना ही समझने की जरूरत है।